मैं बोल रहा हूं ना, डायरेक्ट 50%। रुपए का माल आपको 40 पैसे में, 45 पैसे में। अभी आपने सुना बीजेपी सांसद रवि किशन जी को। इनके मुताबिक आप मार्केट में किसी भी दुकान पर जाएं, आपको हर चीज अब आधे रेट में मिलेगी। जी हाँ, मतलब 100 रुपए की चीज आपको अब 40 से 45 रुपए में मिलेगी। मतलब गैस सिलेंडर 700 से 800 का है, वो आपको अब 300 से 400 रुपए में मात्र मिल जाएगा। चीनी 20 से 25 रुपए केजी मिल जाएगी। वहीं दाल, सरसों का तेल, मतलब राशन की हर चीज, कपड़े भी आधे से कम रेट में आपको मिलेंगे। अगर ना मिले तो बस आप दुकान पर जाकर सांसद जी रवि किशन का वीडियो दिखा देना, तुरंत आपको मिल जाएगा। खैर, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से चलिए जान लेते हैं। उस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे बयान की जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया है। जी हाँ, मामला जुड़ा है बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार रवि किशन से, जिन्होंने जीएसटी घटने को लेकर कुछ ऐसे दावे किए कि खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी बीच में उतरना पड़ा और फिर जमकर खरी खोटी भी सुनाई। दोस्तों, हुआ ये कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कुछ वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में कटौती का ऐलान किया है। अब ये कदम कितना बड़ा है और इससे आम जनता को वास्तव में कितनी राहत मिलेगी, ये तो खैर अलग विषय है। लेकिन बीजेपी नेता और सांसद रवि किशन ने इसे लेकर ऐसे ऐसे दावे कर दिए जिन पर लोग हंसी भी नहीं रोक पा रहे हैं। रवि किशन ने कैमरे के सामने आकर कहा है कि अब 100 रुपए की चीज 40 से 45 रुपए में मिलने लगी है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि डायरेक्ट 50% तक फायदा मिल रहा है। और फिर दुकानों पर जैकेट, साड़ी, वॉशिंग मशीन, टीवी सबके दाम आधे हो गए हैं। यानी कि अगर आप 3000 का जैकेट लेने गए हो तो अब वो सिर्फ आपको 1600 रुपए का मिलेगा। अब सोचिए, आम आदमी रोज महंगाई से त्रस्त है, सब्जियों के दाम आसमान पर, गैस सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, दूध दही तक महंगा हो चुका है और दूसरी ओर बीजेपी सांसद जनता को ये समझा रहे हैं कि सब आधे दाम पर बिक रहा है। यही वजह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रवि किशन का ये वीडियो एक्स पर पोस्ट कर दिया और लिखा है कि भाजपाई झूठ बोलने का ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रहे हैं। अखिलेश ने तंज कसते हुए ये भी कहा है कि रवि किशन जैसे लोग जिन्हें खुद समझ नहीं है वो जनता को ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने कहा ये झूठे भले ना हो पर अज्ञानी जरूर हैं। सोचिए दोस्तों, जब विपक्ष का नेता कहता है कि ये सब झूठ है तो कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी भी उसी तरफ इशारा करती है, क्योंकि जमीनी हकीकत यही है, आम आदमी को राहत नहीं मिल रही, महंगाई जस की तस बनी हुई है। अब रवि किशन ने भी चुप्पी साधी नहीं, उन्होंने तुरंत पलटवार करते हुए कहा है कि ये बचत उत्सव है, ये पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दिवाली तोहफा है। अखिलेश यादव को चोट के गणित में नहीं जाना चाहिए बल्कि दुकानों पर जाकर खुद देखना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि बीमा पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है, जीवन रक्षक दवाएं सस्ती हुई हैं और बहुत सारी चीजें अब कम कीमत पर उपलब्ध हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है दोस्तों, क्या सचमुच ऐसा हो रहा है? क्या सचमुच दुकानों पर जाकर जनता को आधे दाम में सामान मिल रहा है? क्या सचमुच 100 रुपए की चीज 40 रुपए की मिल रही है? इसमें कितनी सच्चाई है? अगर ऐसा होता तो आज पूरा देश खुशी से झूम रहा होता और जनता अखबारों, न्यूज चैनलों पर अपने अनुभव साझा कर रही होती। असलियत तो दोस्तों यह है कि छूट का खेल ज्यादातर कंपनियों की स्कीम और फेस्टिव ऑफर से जुड़ा होता है, लेकिन बीजेपी नेता इसे जीएसटी कटौती का सीधा फायदा बताकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कहा है कि ऐसे बयानों के बाद शायद दिल्ली से बीजेपी नेताओं को फोन आता होगा, डांट फटकार लगाती होगी कि बिना सोचे समझे ऐसे बयान मत दो, क्योंकि जनता झूठ और सच्चाई का फर्क बहुत अच्छी तरह समझती है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी के नेता महंगाई और टैक्स को लेकर अजीबोगरीब दावे कर बैठे हैं। पहले भी कई ऐसे बयान आए हैं, कभी कहा गया कि सिलेंडर सस्ता हो गया तो कभी दावा किया गया कि महंगाई नियंत्रण में है, लेकिन ग्राउंड पर हालात अलग ही कहानी कहते हैं। आज भी आम आदमी जानना चाहता है कि जब सब्जी मंडी में टमाटर 60 से 70 रुपए किलो मिल रहा है, दूध के दाम हर साल बढ़ रहे हैं, दाल चावल से लेकर रोजमर्रा का हर सामान महंगा होता जा रहा है, तो आखिर ये 50% की बचत कहाँ पे है? कहीं ये भी तो नहीं कि बीजेपी नेता जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए ऐसे बयान देते हो ताकि चुनावी माहौल में भ्रम फैलाया जा सके। तो दोस्तों, नतीजा साफ है, रवि किशन के दावे और अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया ने एक बार फिर बीजेपी के झूठे प्रचार की पोल खोल दी है। सवाल यही है कि आम जनता तक राहत कब तक पहुंचेगी? भाई, आपका क्या मानना है? क्या वाकई बीजेपी सरकार ने राहत दी है या ये सिर्फ बयानबाजी और चुनावी प्रचार है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी और भी खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे भी और भी आपको खबरें मिलती रहे। चलिए, जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।